हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। तो एक बार फिर स्वागत करेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल आपके जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, जो लोग भी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे, प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की यह वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा तो आईपीसी की धाराओं से संबंधित वीडियोस बहुत ही कम डाले गए हैं। अब क्या हो रहा है कि यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई की भी एग्ज़ाम होगी, ठीक। और इन सभी में आपका आईपीसी की धाराओं से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चंस पक्के हैं कि आएँगे। और अभी हाल ही में जो रेडियो ऑपरेटर के लिए पेपर हुआ है, इसमें आईपीसी की धाराओं से 5-6 क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। तो यूपीएसआई वाले और यूपी कांस्टेबल के लिए मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, आईपीसी की धाराओं से संबंधित क्वेश्चंस ज़रूर आएँगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक-एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आईपीसी की धाराओं से संबंधित का जो टॉपिक है, इससे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि महिला छेड़छाड़ में कौन सी धारा लगती है। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो महिला छेड़छाड़ की बात करेंगे तो महिला छेड़छाड़ में आपकी धारा 354 जो होती है, ठीक है, धारा 354 ये लगती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकतें करना या अश्लील गाना बजाने में कौन सी धारा लगती है, ठीक है। देखिए, सार्वजनिक स्थल पे या कोई भी व्यक्ति अश्लील हरकत करता है या आपका अश्लील गाना बजाता है, तो उसमें कौन सी धारा पुलिस के आईपीसी की धारा के अंतर्गत लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 294, ठीक है। धारा 294 जो है, ये आपके सार्वजनिक स्थलों पे अश्लील हरकत करना और अश्लील गाना बजाना में लगता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। सभी टॉपिक वाइज आपको मैं वीडियो दूंगा। अभी 11 बजे ये मिल जाएगा, फिर शाम को 7 बजे आपको सामान्य अध्ययन उत्तर प्रदेश से यूपी कांस्टेबल के लिए मिल जाएगी क्लास, ठीक है। तो साथ में बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी के घर में घुसकर मारपीट करने पर कौन सी धारा लगती है। तो मित्रों, यहाँ पे बात हो रही है, अगर जो आप किसी घर में घुस के किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर आईपीसी के धारा के अंतर्गत कौन सी धारा लगेगी, यानी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपके ऊपर कौन सी धारा लगेगी। तो लगेगी आपके ऊपर 452। कौन सी धारा? धारा 452। मतलब आप किसी घर में ज़बरदस्ती घुस के मारपीट किए हैं, ठीक है, तो ये धारा लगती है। अगले क्वेश्चन में देखिए कि लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से जिससे सामने वाला व्यक्ति घायल होता है, उसमें कौन सी धारा लगती है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस मॉडर्न युग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि सभी लोग, बहुत ज़्यादा ही लोग लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हैं और वाहन की चपेट में बेचारे निर्दोष लोग आ जाते हैं, किसी की मौत भी हो जाती है, कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कौन सी धारा लगेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो इस कंडीशन में धारा 279 लगेगी, ठीक है। धारा, जो धारा है आपका 279 लगेगी, किसमें? जब आप लापरवाही पूर्वक वाहन चलाएंगे और किसी को घायल कर देंगे, उस कंडीशन में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय से संबंधित है। तो भारतीय दंड, देखिए आईपीसी की धारा एक अलग होती है, ठीक है। तो जो धारा 53 है, इसका संबंध आपका किससे, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो ये दंड से है, ठीक है, दंड। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता किस धारा में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है दोस्तों। तो राजद्रोह जो लगता है वो आपका धारा 124 के ए में लगता है, ठीक है। धारा 124 के ए में राजद्रोह द्रोह का क्या है, परिभाषा दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम विकल्प ए कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे खाली स्थान है के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है। तो किस धारा के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है दोस्तों। तो आपका धारा 100, धारा 100 जो है, इसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्तियाँ होती हैं। तो राइट आंसर डी सी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 405 और 409 किस विषय से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। धारा 405 और धारा 409 ये किससे संबंधित है दोस्तों। तो ये आपके आपराधिक न्यास भंग से संबंधित है। तो आपराधिक न्यास भंग जो 405 और 409 धारा है, ये इससे संबंधित है। तो राइट आंसर बी कर देंगे, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है। तो दोस्तों धारा 307 का संबंध यहाँ पे पूछा गया है, तो हत्या का प्रयास करना। ये जो चीज़ है धारा 307 काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, धारा 307 किसी को एक झापड़ मार दोगे जाके धारा 307 लगवा देगा कि भाई हमको जान से मारने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो ये बड़ा ज़्यादा ही प्रयोग में की जाने वाली एक धारा है, तो हत्या का प्रयास 307 से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में देखिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है। अब यहाँ देखिए भारत 304 के बी में दहेज हत्या से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। पहली बात तो यहाँ समझिए, और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराया जाएगा तो उसको कितने वर्ष की सजा होगी। तो उसको 7 वर्ष की सजा या उससे भी अधिक होती है। ठीक है, यानी 7 वर्ष तो आप न्यूनतम मानेंगे, अधिकतम इससे उम्र कैद भी हो सकता है कि नहीं, लेकिन न्यूनतम आपका 7 वर्ष रहेगा, इससे कम इसमें नहीं है दहेज हत्या के केस में। ठीक, तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध। 420 सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है, 420 ही कर बे, ऐसे कहा जाता है ना, 420 ही यानी धोखाधड़ी। तो राइट आंसर हमें यहाँ पे विकल्प ए सीधा सीधा मार देंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 76 किस विषय से संबंधित है। तो भाई 75 76 ये आपके बलात्कार सहित दूसरा यौन अपराध से संबंधित है। ठीक है, 376 आपका बलात्कार है। ठीक है, 375 में क्या होता है, 375 76 में क्या होता है, ये बलात्कार है किसी में आपका मान, अभी आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बलात्कार सहित दूसरा यौन अपराध। अगला क्वेश्चन है कि राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा। ठीक, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा 97। ठीक, अपने जो श्याम है वो इस स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के अंतर्गत दिया गया है, धारा 97 इसका प्रयोग करेगा। अगला क्वेश्चन है कि महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। तो ये भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता के किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है। तो दंगा को किस में परिभाषित किया गया है दोस्तों, तो दंगा को परिभाषित किया गया है आपके धारा 159 में। तो राइट आंसर यहाँ पे हम विकल्प बी कर देंगे, धारा 159 यानी 159 में। ठीक, पीनल कोड होता है ना, इंडियन पीनल कोड। किसी का रास्ता रोकने में कौन सी धारा लगती है, यानी उसे अपने स्थान पे न पहुंचने देने पे। ठीक है, तो किसी का रास्ता आप रोकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़की जा रही है, कोई लड़का जो होता है क्या करता है, बहुत करते हैं लोग, लड़कियों का रास्ता रोक देते हैं। तो इस स्थिति में कौन सी धारा लगनी चाहिए या लगेगी, तो इस स्थिति में धारा लगेगी 357। तो राइट आंसर बी करेंगे। ठीक है, देखिए धारा से संबंधित वीडियोस बहुत ही कम डाले गए हैं यूट्यूब पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आप अगर जो पुलिस से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो ये धारा से संबंधित, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही ओनली नहीं कह रहा हूँ, किसी भी पुलिस की तैयारी करेंगे तो धारा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इंडियन वाला है। ठीक है, भारत के सभी जगहों पे ये चीज़ें लागू होती हैं, ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में ही लागू होंगी, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, खेत की मेड़ काटने पर कौन सी धारा लगती है। अब देखिए मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको हम करेंगे, क्योंकि गांव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा झगड़ा आपका मेड़ में होता है, खेत की मेड़ से। खेत का मेड़ काटेंगे, लाठी लठौगल होगा, सर फूटेगा, गोली चलेगी, हथियार से मारेंगे। ठीक, तो खेत की मेड़ काटने पे कौन सी धारा लगती है दोस्तों, तो धारा 447 और धारा 427 ये आपके खेत की मेड़ काटने पे लगती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। किसी को जान से मारने की कोशिश करने पर कौन सी धारा लगती है। देखिए ये नहीं है कि बस ये आप एग्जाम की दृष्टि से धारा जानिए, ऐसे भी धारा जानिए, आपके जीवन में हो सकता है कहीं आपको गलत तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा, धाराएं लगेंगी, तो वहाँ पे आप जानेंगे तो अपना बचाव कर सकते हैं, है कि नहीं। तो किसी को जान से मारने की कोशिश करने पे कौन सी धारा लगती है दोस्तों, यहाँ पे बात की गई तो धारा 307, अभी जस्ट चर्चा की गई थी इस पर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने पे कौन सी धारा लगती है। यहाँ पे देखिए जान से मारना और धमकी देने में अंतर है, तो यहाँ पे आपका जो प्रयोग होगा धारा 506 का, तो राइट आंसर डी करेंगे।
अगले क्वेश्चन में है कि डकैती में कौन सी धारा लगती है। अब डकैती किसे कहेंगे, तो जब 5 से 6 लोग मिल के लूट पाट मचाते हैं, ठीक है, जबरन घुस के, ये डकैती वाली स्थिति में आती है। तो डकैती किस आपके कह सकते हैं धारा कौन सी लगती है, तो 395 के अंतर्गत डकैती की धारा लगती है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी करेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि बलात्कार में कौन सी धारा लगती है। तो दोस्तों जस्ट बताया कि जो आपका अनुच्छेद 375 और 376 ये आपके बलात्कार और यौन अपराध से संबंधित है। तो धारा 376 आपके बलात्कार से संबंधित है। यहाँ एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पत्नी की इच्छा के बिना बलपूर्वक उसके साथ संबंध बनाने में कौन सी धारा लगती है। तो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे इसको। अगर जो आपकी शादी हो गई है और अपनी पत्नी के इच्छा के विरुद्ध आप बलपूर्वक उससे यौन संबंधित अत्याचार करते हैं या बलपूर्वक यौन संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस स्थिति में अगर जो वो स्त्री है या भले ही आपकी पत्नी है, अगर जो आपके ऊपर मुकदमा करती है तो धारा आपके ऊपर लग जाएगा कौन सा, 375। ठीक है, तो 375 में पत्नी से ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाएंगे तो 375 लगेगा, और वैसे किसी के साथ बलात्कार कर रहे हैं तो धारा 376 लगेगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि आत्महत्या का प्रयास करने पर कौन सी धारा लगती है। तो देखिए इसको ख़त्म करने का भी प्रयास किया गया लेकिन अभी है, तो आत्महत्या का प्रयास करने के लिए जो धारा लगती है धारा 309 है। तो राइट आंसर सी करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बिना लाइसेंस के हथियार, यहाँ देखिए छुट गया, रखने पर कौन सी धारा लगती है। तो आप कोई भी हथियार बंदूक रखते हैं अगर जो बिना लाइसेंस के, तो आपके ऊपर जो धारा लगेगी वो कौन सी लगेगी दोस्तों, तो धारा 25 के अंतर्गत आपके ऊपर ये होगा कि आप बिना लाइसेंस के हथियार रख रहे हैं, तो धारा आपके ऊपर 25 लग रही है। अगला क्वेश्चन है कि आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने पर कौन सी धारा लगती है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो धारा आग या विस्फोट पदार्थ के द्वारा जब आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर धारा 438 का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प हो जाएगा बी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।